मैं प्रेम मेहरा मैथ का टीचर हूँ और मैं आज एक नए टॉपिक की चर्चा हम कर रहे थे। तो उसमें हम 2 क्लास लगा चुके थे और अपनी आज ये तीसरी क्लास है दोस्तों, क्लास है ये। और ये मैथ की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन जो भाई अब क्वेश्चन की बात करें, वो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर अपना भाई 8वां क्वेश्चन है भाई अपना। तो देखो भाई, दिख रहा है सबको कि एक वृत्ताकार घास का मैदान, भाई एक वृत्ताकार घास का मैदान दिख रहा है, देखना एक मिनट की त्रिज्या, मैदान की। तो देखो भाई, अब त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, उसको 35 मीटर भाई। पैंतीस मीटर इसकी क्या भाई त्रिज्या है, ठीक है। और फिर इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 7 मीटर का भाई क्या है भाई, चौड़ा मार्ग बना हुआ है। चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए, जो मार्ग बनाया अपन ने उसका क्षेत्रफल हमें याद करना है। मार्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए भाई। तो देखो भाई, एक वृत्ताकार बना, तो भाई एक वृत्ताकार अपन, भाई वृत्ताकार क्या होता है भाई, ये होता है भाई, ये अपन ने कोई वृत्ताकार बनाया भाई, ठीक। तो ये केंद्र से कितनी दूर है भाई, 7 मीटर की दूरी पर, 35 मीटर की दूरी पर है ये। और इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया भाई, कितना भाई 7 मीटर चौड़ा। ये यहाँ पे ये रास्ता बना देते हैं, ठीक। तो वो किसकी क्षेत्रफल की बात कर रहा है भाई, यहाँ से ये 7 बढ़ गया, तो भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा भाई, 24 सॉरी 42 हो गया भाई ये मीटर। तो ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है भाई वो, कि इसका क्षेत्रफल याद करिए भाई। ये वाला इसकी क्षेत्रफल की अपन को बात कर रहा है, इसको अपन को याद करना। देखो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, सबसे पहले अपन को वृत्त का क्षेत्रफल लिखना भाई, या फिर लिखना भाई मैदान मैदान की त्रिज्या कितनी देर के भाई अपन को, 35। और मार्ग की त्रिज्या 35 प्लस 7 टोटल हो गए भाई 42। दिन तो ध्यान से वो देखें, ठीक है। तो ये 35 42 हो गया। उसके बाद हमने क्षेत्रफल की बात करते थे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, कि पाई आर एक सार होता है भाई, पाई आर एक सार होता है भाई। तो इसको हम आर मानते और इसको आर बड़ा आर, बड़ी त्रिज्या तो बड़ा आर माना, छोटी त्रिज्या छोटा आर माना अपन, ठीक। तो कैसे निकालें भाई, एक तो हो गया भाई अपने पास 2 पाई आर माइनस पाई आर, ये अपने निकाला भाई। तो भाई क्या हो गया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त से अपन घटा देंगे। तो देखो इसमें अपन कॉमन क्या ले लेंगे भाई, कॉमन आर आ रहा भाई, आर आ रहा भाई इसमें से कॉमन, मतलब आने पर पाई अपन दोनों में से दोनों पर पाई कॉमन ले लिया भाई। तो फिर क्या बचा, पाई कॉमन ले लेते, यहाँ पे बचा भाई R1 माइनस R2 बचा। देखो भाई फिर हमने कॉमन ले लिया ये भाई,
कॉमन लेने के बाद क्या करते भाई, पाई का मान कितना भाई 22/7, R1 कितना भाई 35 माइनस 42। अब जो मतलब क्या कंडीशन हो गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेते हुए ऐसी कंडीशन को, एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे 22/7 हो गया गुणा 35 में से 42 में से 35 गया तो 7 बचा, गुणा इनको जोड़ा तो वही 77 हो गया, ठीक है भाई। तो ये 7 से 7 गया भाई, तो क्या बचा 22 गुणा 77 किया तो क्या आ गया भाई 7 दिन 14 का 4 का 81 15 4 9 6 1। तो जो ये मार्ग बनाया था अपन ने, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया भाई अपने पास में 1694 मीटर अपना, ये भाई ये वो जो एरिया है ये टोटल कितना यहाँ से तक, ये इसके क्षेत्रफल कितना भाई 1694 इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। अब जो हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वैसे कुछ नहीं अपन को मतलब कि जो चौड़ा रास्ता दे रखा है, अभी अपन से ये पूछ लेता कि ये वृत्त के अंदर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपन को मैदान की 35, कि वृत्त के चारों ओर अंदर की तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होता तो अपन क्या करते हो इसको घटा देते, 35 में से 7 घटाया तो कितना बचा 28 बचा, तो अपन 28 के निकालते, इस प्रकार से निकाल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की जो बात करेंगे अपन, अगला क्वेश्चन अपना भाई, इससे पहले मैं थोड़ा अगली टॉप प्रश्न वाली के लिए आपको मैं सूत्र बताता हूँ। बेसिकली जो सूत्र अपन को याद होते कि जैसे कि मैं बात करूँ भाई कि अपन कोई सर्किल लेते भाई, अपन ने ये कोई सर्किल लिया भाई, ये दिख रहा भाई, देखता हूँ दोबारा। ये कोई अपने सर्किल माना मतलब वृत्त, तो इसका जो पर्दी होती है चारों वॉल की, वो क्या होती है भाई पर्दी, वो पर्दी होती है भाई पर्दी, वो बराबर अपन कहते हैं इसका 2πr, क्या बोलते हैं भाई 2πr बोलते हैं, ठीक। तो इसको 2πr बोला तो अपन को भाई मेरे को पूरा नहीं लेना है, आधा लेना मतलब मेरे को, तो अपन ने ये बनाया दोबारा। देखो भाई ये अपन को मतलब पूरे वृत्त का लेना होता है, तो भाई क्या होता है 2πr होता है, तो अपन को पूरे वृत्त का नहीं लेना, अपन को तो आधे का लेना भाई। देखिए जैसे कि मैंने बोला भाई ये बनाया मैंने, एक वृत्त बना दिया, क्या हो गया भाई मैंने बना दी भाई ये वृत्त बना दिया भाई, ये कोई वृत्त बना दिया मैंने भाई, तो मेरे को ये पूरा नहीं लेना, मेरे को तो आधा ही लेना भाई, क्योंकि हम पूरा लेंगे तो ये पर्दी हो जाएगी, अपन को लेना चाप। तो देखो भाई मैं यहाँ पे मानता हूँ कि अपन को ये वाला लेना है, ये वाला पोर्शन, नीचे नीचे वाला लेना चाहिए हम, ये वाला लेते हैं। तो ये क्या हो गया अर्ध हो गया ना, तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन लघु बोल देंगे, लघु चाप, क्या बोलेंगे भाई लघु चाप, दिख रहा ना भाई, मार्कर भी नहीं चल रहा यार, तो ये क्या बोलेंगे इसको हम, तो देखो भाई अपन क्या कि आधा लेना पड़ेगा, वृत्त की परिधि होती है 2πr, अपन को ये आधा चाप लेना पड़ेगा,
तो अपन इसको क्या कहेंगे भाई, नीचे को लघु वृत्त या लघु चाप कह देते हैं। क्या कहेंगे भाई, लघु चाप, लघु चाप कहते हैं। तो अपन भाई ये पूरा क्या होता है, पूरा कितना ऊपर होता है, 360 डिग्री पर होता है भाई, 360 डिग्री पर ये पूरा होता है। तो भाई मैं बोलूं कि 360 पर होता है, तो अपन पर्दे निकालते पूरे की, तो पूरे की कैसे निकालेंगे भाई, देखो पूरे में कितना होता है भाई, 2πr होता है। तो 2πr मतलब पूरे का 2πr लिया तो फिर क्या हो जाएगा भाई, तो मैं यहां से यहां तक मैं बोलूं कि भाई अपन को क्या लेना है, ये भाई यहां से ये वाले की लेनी है भाई, पूरी की ये वाले की। तो ये मैंने यहां से मिटाया भाई, तो ये कौन बनेगा, थीटा। ठीक, तो थीटा बन गया, तब क्या लेना भाई हमने, देखो जो थीटा बनेगा तो भाई जो चाप होता है लघु वृत्त, और ये ऊपर का क्या हो जाएगा भाई, दीर्घ वृत्त। क्या हो जाएगा ये, दीर्घ वृत्त, दीर्घ चाप या दीर्घ वृत्त में कह सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने किया भाई। उसके बाद भाई मैं क्या बोलूंगा, ये पूरा थीटा माना तो अपन क्या लिखेंगे भाई, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। इस प्रकार से अपन इसको कह सकते हैं। तो जो चाप की लंबाई वो क्या निकलेगी भाई, तो मैं क्या करूँ इसको, दो को मैंने इसको काटा तो भाई क्या हो जाएगा भाई, πr थीटा बटे 180 डिग्री, πr 180 हो जाएगा। तो चाप की जो लंबाई है, क्या बोला भाई मैंने, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो सूत्र होगा वो क्या होगा भाई, πr थीटा बटे 180 भाई, πr थीटा बटे 180 ये हो जाता है किसका भाई, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं भाई, एल से। किस भाई, एल से इसको प्रदर्शित करते भाई। ठीक भाई, इस प्रकार से अपन ने इस चाप की लंबाई का सूत्र निकाल क्या गया, πr थीटा बटे 180 हो जाता है। तो अब मैं बात करूं भाई दूसरे की, यहां पे उतार लिया, तो मैं करता हूं भाई त्रिज्या खंड की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, त्रिज्या खंड की। देखो तो मैंने इसको मिटाया भाई। तो आपको दोस्तों अच्छी तरह इसको चाप की लंबाई का सूत्र वो क्या हो गया भाई, πr थीटा बटे 180, या फिर ये कह सकते हो पूरा भाई 360 पर होता है भाई। कितने पर होता है, 360 पर, इसलिए भाई। अब जो मैं बात करता हूं भाई, अपन लेते कोई वृत्त, ये अपने पूरा वृत्त लिया, तो वृत्त एक तो भाई ये क्षेत्रफल लेते भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया, मतलब एरिया होता है πr स्क्वायर होता है भाई। ठीक, तो पूरा πr स्क्वायर होता है, पूरा क्या 360 पर होता है। तो अपन क्या करेंगे, 360 बटे 360, इसलिए क्या ये अपन को दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो क्या बोलते हैं अपन को, πr स्क्वायर कह देते हैं क्षेत्रफल इसको। अब मैं भाई इसको पूरे को बनाता हूँ भाई, एक और इस प्रकार से। तो मैं पूरा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आधा ही लेना चाहता हूँ। तो भैया यहां से इसको ये किया, ठीक है, फिर ये किया, तो ये बना, तो क्या बना भाई, थीटा डिग्री बना। क्या बना, थीटा डिग्री। तो ये क्या हो गया भाई, यहां पर लघु त्रिज्या खंड होगा। क्या हो गया भाई, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या, क्या होगा भाई, लघु त्रिज्या खंड हो जाता है। तो लघु त्रिज्या खंड होता है, उसका सूत्र बनाएंगे तो अपन कैसे बनाएंगे भाई, पूरे का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक, तो अपन को क्या चाहिए भाई, थीटा, और थीटा चाहिए भाई, देखो मैंने बोला थीटा पर कौन बना, और पूरा करना 360, तो मैंने गुणा थीटा बटे 360 हो जाता है। ये अपना निकला भाई क्या भाई, त्रिज्या खंड। ये अपना क्या निकला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब मैं बोलूँ जो चाप की लंबाई से अपन त्रिज्या खंड होता है, वो लघु त्रिज्या खंड कैसे निकालते हुए, देखो चाप की लंबाई से त्रिज्या खंड का क्या भाई, क्षेत्रफल।
तो कैसे निकालेंगे? तो भाई त्रिज्यखंड का क्या होता है भाई क्षेत्रफल, अपन इसको क्या लिख सकते, 1/2 लिख सकते, 1/2 लिखा अपन ने, गुना पाई आर थीटा बटे भाई 180 लिख सकते इसकी जगह अपन। तो गुना करेंगे तो वही कंडीशन आ जाएगी भाई 180 अपन ने इसका निकाला, किसका, चाप की लंबाई का निकाला। तो चाप की लंबाई क्या है, पाई आर थीटा बटे 180 होता है भाई, होता है। तो मैं क्या कह दूंगा भाई अब, तो अपन भाई इसका वो क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल तो अपन आर से निकाला भाई, ये गुणा आर से कर दिया, तो अब क्या हो गया भाई 1/2 हो गया। और ये क्या भाई पाई आर थीटा बटे 180 क्या, तो लंबाई को किससे प्रदर्शित किया मैंने, एल से, तो हम इनको एल लिख देंगे गुणा ये आर लिख देंगे। तो क्या हो गया भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 गुणा आर बटे गुणा एल हो गया भाई। देखो भाई 1/2 गुणा एल गुणा आर, एल का मतलब होता है चाप की लंबाई हो गई। अब मैं बात करूं भाई चाप की लंबाई हो गई ये, तो मैंने आपको अभी तक बताया उसको एक बार रिपीट करवा देता हूं भाई, कि अपन को लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल तो अपन ऐसे निकालेंगे जो चाप की लंबाई से, और लघु वृत्त त्रिज्यखंड होता है वो ये होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है इस प्रकार से। तो एरिया अपन ने निकाला, एरिया 2 पाई आर होता है, पूरा क्या है 360 था, 360 में 360 तो अपन दिखता नहीं, इसलिए डायरेक्ट अपन क्या करते हैं पाई आर कर देते हैं, ठीक। तो अपन ने ये बना दूसरा लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड होता है वो क्या होता है भाई, पूरा होता है 360, तो अपन को ये कौन थीटा आ गया, पाई आर बटे थीटा बटे 360 हो गया। उसके बाद भाई देखो कि चाप की लंबाई से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो चाप की लंबाई 1/2 आधा लिया, उसके त्रिज्यखंड का ये जो चाप की लंबाई ये अपनी ये भाई पाई आर थीटा बटे 180 है, और गुणा हमने आर ले लिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसको अपन क्या है भाई लंबाई को एल से प्रदर्शित करते, एल से प्रदर्शित किया तो 1/2 गुणा एल बटे एल गुणा आर हो गया, ये हो जाता है भाई, ठीक है। अब इसको आप अच्छी तरह याद करो, क्योंकि ये आगामी जो क्वेश्चन करेंगे उनमें काम आने वाले सूत्र होंगे। तो देखो ये अगला क्वेश्चन, एक और इससे दोस्तों अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अधिक से अधिक। तो मैंने बताया पहली बात तो वृत्त की पढ़ दी, 1 नंबर मैंने बताया आपको, पढ़ती बताया क्या होती है भाई 2 पाई आर होती है। उसके बाद मैंने त्रिज्यखंड बताया भाई, ठीक। तो अपन ने ये बनाया, ये थीटा हो गया था, थीटा हो गया तो भाई इसको क्या बोला अपन ने 2 पाई आर थीटा बटे 360 बोला था भाई, ठीक। और इसी को मैंने बोला भाई क्या, इसको अपन ने काटा 180 बार, तो क्या हो जाएगा भाई ये पाई आर थीटा बटे 180 हो जाता, ये क्या भाई चाप की लंबाई हो गई। अब मैंने बोला वो त्रिज्यखंड, ये पूरे का तो क्या हो गया भाई ये क्षेत्रफल, और अपन को चाहिए यहां से यहां तक की थीटा हो गया भाई ये, थीटा। तो ये क्या है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मैंने आपको बताया भाई कि पाई आर थीटा बटे 360 होता है। अब अपन को भाई क्या निकालना भाई, अपन को कि लघु वृत्त था भाई, लघु वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना भाई, और एक दीर्घवृत्त, ठीक। तो ये अपन ने ये वृत्त बनाया, तो यहां से ये वाला भाई ये अपन को चाहिए भाई,
ये थीटा हो गया, और ये ऊपर का पार्ट कौन सा हो जाता है भाई, दीर्घ वाला, दीर्घ, और ये नीचे वाला भाई लघु हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया भाई। अब अपन को क्या चाहिए भाई, दीर्घ वृत्ताकार त्रिज्याखंड, जो दीर्घ वृत्ताकार उसका क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या भाई, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि भाई ये पूरा का ले लेंगे अपन, पूरा क्या होगा भाई वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अपन इसका घटाते हैं भाई, इसका ये वाला, तो दीर्घ का आ जाएगा, तो क्या भाई लघु वृत्ताकार, लघु जो वृत्ताकार है, वृत्ताकार या फिर वृत्ताकार या त्रिज्याखंड का लघु त्रिज्याखंड कह सकते हैं, लघु त्रिज्याखंड। तो ये घटा देंगे तो ये भाई ये सूत्र निकल आया किसका, दीर्घ वृत्ताकार क्षेत्रफल का, कि वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल हो गया माइनस ये वाले का, यहां से अपन ये वही अपन ले रहे हैं इसका अपन एरिया, इसमें से घटा देंगे तो भाई दीर्घ का बच जाएगा। तो अब मैं बात करूं लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्या भाई अपन को क्षेत्रफल निकालना है या त्रिज्या निकालना, तो अपन क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भाई लघु वृत्त का निकालना अपन को, वही तो क्या करेंगे अपन, त्रिज्याखंड का त्रिज्याखंड का ये वाला लेना पूरा। उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिभुज बनाएंगे अपन, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या निकाला अपन ने, ये वाला त्रिज्याखंड का, तो त्रिज्याखंड का लिखा अपन ने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा बाई, इस प्रकार से निकला। दिख रहा भाई सबको, देखो एक बार, तो देखो ये इस प्रकार से अपन ने ये सूत्र निकाला भाई। अब अपन क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, तो मैं आप, तो देखो ये हमारा आपको वही पूरा जो टॉपिक में जितने भी सूत्र आएंगे, जितने भी क्वेश्चन इन सूत्रों से हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन को ये पुटअप करना था भाई, आंसर आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन करेंगे उनमें ये काम आएगा। तो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात करता हूँ भाई, देखते भाई, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना भाई, कि भाई वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो चाप की लंबाई क्या होती है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180, त्रिज्याखंड क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, फिर अपन दीर्घवृत्त का निकाला, फिर लघुवृत्त का निकाला, तो ऐसे अपन को निकालना है। तो अपन एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते भाई, अपन को क्वेश्चन भाई आसान अच्छा तरीका से करना भाई। देखो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो केंद्र पर आंतरिक कोण कितना भाई 60 डिग्री का। तो केंद्र पर
आंतरिक कोण कितना भाई 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई याद करिए, चाप की लंबाई याद करें। दोस्तों मैंने बताया भाई चाप की जो लंबाई होती है उसका सूत्र क्या होता है मैंने, तो सबसे पहले भाई चाप की लंबाई का अपन को भाई सूत्र लिखना पड़ेगा भाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र मैंने क्या बताया भाई कि 2 पाई आर थीटा बटे 360, या फिर इसको अपन काट सकते तो क्या कर सकते भाई पाई आर थीटा बटे 180, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते भाई। तो देखो भाई अपन को पाई का मान था भाई 22/7, त्रिज्या अपन को 7 दे रखी है, थीटा अपन को कितना दे रखा भाई 60 दे रखा है, 60/180 भाई। ठीक है, इस प्रकार से तो दे रखा है, तो अपन को आसानी से कर सकते भाई। देखो इसको अपन ने काटा भाई कितनी बार गया 6 × 18, तो मतलब 3 बार गया भाई, 3 बार गया कि नहीं गया भाई 3 बार गया भाई। तो देखो भाई अपन ने ये 7 से 7 गया तो 22/7 हो गया, सॉरी 22/3 हो गया भाई। तो अपन इसका पूरा पूरा भाग देना चाहते हैं तो कितनी बार जाए भाई 7 बार गया, 1 बचा, फिर 3 गया, तो 7.3 सेंटीमीटर, ये अपना क्या है भाई आंसर। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। तो इसमें बताओ भाई कहां पर कोई प्रॉब्लम, अपन को सूत्र याद अपन ने पुटअप कर दिया और आंसर आ गया वैसे। तो इस प्रकार से अपन को ये करना होता है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को तो अपन मिटा देते भाई। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते अपन कि अगला क्वेश्चन अपना भाई छोटा सा क्वेश्चन लेंगे अपन, भाई ज्यादा नहीं है, कि अपन को भाई कोई दे देता भाई क्षेत्रफल कितना दे देता है पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया अपन को भाई 154 भाई। तो अपन को त्रिज्या निकालनी होती है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई, तो अपन को पाई का मान होता है भाई 22/7 और अपन को त्रिज्या चाहिए 154। ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा दे गया था। तो अपन ने 22 को इससे 2 बार किया और 22 को इससे 1 बार गया, फिर ये 4 बार गया, फिर मैं चाहूंगी इसको भाई 2 बार गया 7 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 49 आ गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना आएगा 49 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो इस 7 का जो 49 का वर्गमूल होता है वो क्या होता है भाई 7 होता है। तो आर बराबर क्या आएगा भाई 7 आ गया भाई। अब मैं चाहूँ कि इसकी भाई वृत्त की परिधि निकाली, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अपन में 2 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा भाई, और आर अपने पास 7 आ गए भाई, ये गया। तो 22 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 44 आ गया भाई। बता भाई, तो इस प्रकार से अपन ने ये निकाला भाई, और इससे भी बहुत अच्छा पढ़ाया और आप पढ़ाते रहेंगे। तो हम दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भाई आपके लिए ये बनाया जा रहा भाई, आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ा सके, इसलिए तो दोस्तों अधिक से अधिक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए भाई इतना ही, और एक बार फिर आपको सूचना बता देता हूं कि जितने भी दोस्त जो 10th क्लास में पढ़ते हैं अपने रिलेशनशिप में कहीं पर भी, तो उनसे जागरूक करें कि भाई हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको लगातार कंटिन्यू सुबह 11 बजे आपके पास वीडियो डल जाती है भाई। तो हमारे साथ बनी रहिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।